खास ही नहीं हर सांस में हो, रूबरू नहीं पर हर एहसास में हो। मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो, और तलाश पूरी हो ना हो मेरी हर आस में हो। राम राम दोस्तों, मैं हूँ बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ। एक माध्यम मात्र हूँ। हनुमान जी अजर और अमर हैं, और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको ये वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका ये कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण निष्ठा और पूरी भावना से, सच्ची भावना से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्रता से दूर किया है। हनुमान भक्तों को कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों। और क्या आपको पता है कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते थे, अपितु घूंसे का प्रयोग करते थे। आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी हुई एक रोचक कथा सुनाने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक बार हनुमान जी ने रावण को बहुत जोरदार से एक मुक्का मारा था, परंतु उसको घूंसा मारने के बाद हनुमान जी क्यों रोने लगे, ये पूरी घटना जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। शास्त्रों के अनुसार इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल था, और दिग्पाल में 10,000 ऐरावत के बराबर बल था, और स्वयं इंद्र में 10,000 दिक्पाल जितना बल था, और महावीर हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र से भी ज्यादा बल था। मतलब एक छोटी सी उंगली उनकी इतनी ज्यादा बलवान थी। शास्त्रों में एक प्रसंग वर्णित है दोस्तों कि रावण पुत्र जो मेघनाद था हनुमान जी के मुक्के से बहुत डरता था और उन्हें देखकर भाग खड़ा होता था। एक बार जब युद्ध चल रहा था तो लंकापति रावण ने भी हनुमान जी के समक्ष जब वो आया युद्ध के लिए, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे मुक्के की बहुत प्रशंसा सुन रखी है, और मैंने सुना है कि तुम्हारा घूंसा जो है बड़ा ताकतवर है। आओ जरा मेरे ऊपर भी इसे आजमाओ। मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा और तुम मुझे एक मुक्का मारना। हनुमान जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, पर पहले तुम मुझे घूंसा मारो। रावण ने कहा मैं क्यों मारूं, मैं वीर हूं, पहले तुम मुझे मारो। हनुमान जी ने तुरंत उसका जवाब देते हुए कहा कि अरे भैया पहले तुम मुझे मारो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा मुक्का खाने के बाद तुम मुक्का मारने के लायक नहीं रहोगे। रावण थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसने अपने पुत्र के माध्यम से हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा तो सुन ही रखी थी, इसलिए वो तैयार हो गया पहले मुक्का मारने के लिए। अब रावण ने जैसे ही हनुमान जी को मुक्का मारा, हनुमान जी जो थे उसके प्रहार से घुटने टेक कर रह गए, पर पृथ्वी पर गिरे नहीं। इस प्रकरण की पुष्टि जो है रामचरितमानस की एक चौपाई में भी मिलती है कि देखी पवन सुत धायऊ बोलत वचन कठोर, आवत कपहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। रावण भी कम बलवान नहीं था दोस्तों, और उसने जब एक घूंसा हनुमान जी को मारा तो हनुमान जी जो थे वो घुटने टेक कर पृथ्वी पर बैठ गए, पर गिरे नहीं और क्रोध से संभल कर उठे। और दोस्तों रावण जो है वो मोह का प्रतीक है, और भैया मोह का वार इतना तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे संत भी घुटने टेक देते हैं। अब बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी ने रावण को जैसे ही एक घूंसा मारा, रावण ऐसे गिरा जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिर जाता हो, और तुरंत ही मूर्छित हो गया। मूर्छा से जागने के बाद उसने हनुमान जी की प्रशंसा की। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण जो किसी की प्रशंसा सुनता भी नहीं था, आज वो राम भक्त हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा था। पर ये क्या, हनुमान जी प्रशंसा सुनकर रोने लगे, और इस बात की पुष्टि जो है वो गोस्वामी जी अपनी इन चौपाइयों के माध्यम से करते हैं कि मूर्छा गे बहोरी सो जागा कपिबल, विपुल सहारन लगा धिग धिग मम पौरुष, धिग मोहि जयतो जियत रहे शिशुर दोही। और उसने
जब हनुमान जी की प्रशंसा की तो हनुमान जी खुश नहीं हुए, वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं पर धिक्कार है मेरे इस जीवन पे, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जो मेरे एक घूसे से तुझ जैसा देशद्रोही जो है अभी तक जीवित है, मरा नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी निंदनीय बात है, बड़ी सोचनीय बात है। दोस्तों, रावण जो था मोह का प्रतीक माना गया है रामायण में, और मोह पर तो केवल राम जी जैसे महावीर जो थे वो ही विजय प्राप्त कर सकते थे, और रावण की यही प्रारब्ध था कि उसे राम जी द्वारा मृत्यु प्राप्त हो, और ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हनुमान जी से जुड़ी हुई ऐसी ही और कहानियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।